आज हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम में हमारे पास है पहला वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, दूसरा हमारे पास है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा हमारे पास है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इनमें से हमने इसको ख़त्म किया है, इसको पढ़ाया है। जिस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमें मिलेंगे, हमें मिलते हैं पैरेन्काइमा जो फिलिंग टिश्यू है, कोलेन्काइमा, ये तीनों फिलिंग का काम करते हैं, और वी हैव स्क्लेरेन्काइमा। इसको हमने ख़त्म किया है, पढ़ाया हुआ है, इनकी एनाटॉमी भी। तो आज हम डिस्कस करेंगे वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम को, हम डिस्कस करेंगे। तो जिगर मेरा जो वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम है, अगर आपसे पूछा जाएगा वैस्क्यूलर सिस्टम में हमारे पास आएंगे जाइलम एंड फ्लोएम, जिनको आप कहते हैं वैस्क्यूलर बंडल्स भी। तो इनका अरेंजमेंट रूट्स में कैसे होता है और स्टेम्स में कैसे होता है, वही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम और वैस्क्यूलर, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, व्हाई जाइलम एंड फ्लोएम आर बीइंग कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। आप बोलेंगे उनको, जो भी जाइलम एंड फ्लोएम है उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, इसीलिए उनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। जैसे मैंने कल बताया था, कल की वीडियो में आप देखेंगे, हमारे पास होते हैं पैरेन्काइमा भी, हमारे पास होते हैं स्क्लेरेन्काइमा भी, हमारे पास होते हैं बहुत सारी सेल्स होती हैं जो विद लिग्निन डिपोजिशन, विदाउट लिग्निन डिपोजिशन, पैक्टिक मटेरियल डिपोजिशन। तो बहुत सारी सेल्स हमारे पास होती हैं, इनमें बहुत सारे टाइप्स के सेल्स होती हैं, इसलिए मैंने जाइलम बोला आपको, हमारे पास है वेसल्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेल्स present in xylem, that's why it's called a complex. In phloem also we have companion cells, sieve cells, tubes, we have phloem fibers and we have phloem parenchyma. तो ये phloem के पास भी बहुत सारी टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पहला अरेंजमेंट देखेंगे हम जाइलम एंड फ्लोएम का। अगर हम किसी एक टिश्यू को लेंगे, पौधे के टिश्यू को लेंगे, तो मान लो ये हमारे पास एक टिश्यू है, एक पार्ट लिया मैंने पौधे का, और इस पे मैं ये इसका हो गया सेंटर, इस पे मैं बिल्कुल रेडियस डालूंगा, ये रेडियस डालेंगे आप इस पे। अगर आपको एक रेडियस पे आपको मिलेगा इस तरीके का स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड फ्लोएम, तो एक रेडियस पे फ्लोएम है, और यहां पे भी देखेंगे हम इस वाली रेडियस पे भी फ्लोएम है, दिस इज फ्लोएम। एंड यहां पे देखेंगे आप, इस वाली रेडियस पे हमें मिलेगा xylem, this type of structure you would get। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक रेडियस पे फ्लोएम, दूसरी रेडियस पे जाइलम। तो इस अरेंजमेंट, यानी कि ये अल्टरनेटिवली अरेंज्ड है, दी जाइलम एंड फ्लोएम और अरेंज्ड ऑन द अल्टरनेटिव रेडियस। ये एक रेडियस पे फ्लोएम है, दूसरी पे जाइलम है, तीसरी पे फ्लोएम, चौथी पे जाइलम फिर से है। तो इस वाले अरेंजमेंट को हम बोलेंगे रेडियल अरेंजमेंट।
द अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियल अरेंजमेंट। तो अगर इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी आपको और आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा अरेंजमेंट है, यानी कि डिफरेंट रेडियस पे डिफरेंट वास्कुलर बंडल्स हैं, एक पे जाइलम है एक पे फ्लोएम है, तो इस वाले अरेंजमेंट को बोलेंगे हम रेडियल अरेंजमेंट, या बोलेंगे हम रेडियल बंडल्स भी इसको रेडियल बंडल्स बोलेंगे। और जिगर मेरा ये वाला अरेंजमेंट आपको कहाँ मिलेगा? दिस अरेंजमेंट इज फाउंड इन केस ऑफ रूट्स। तो ये बात समझ में आई आपको? तो अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, if it is alternatively arranged, then this tissue system, vascular tissue system, is found in roots, or and the arrangement is called radial arrangement। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं याद दिला दूं, एक रेडियस पे फ्लोएम, दूसरी पे जाइलम, एक पे फ्लोएम फिर जाइलम, तो ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियल अरेंजमेंट, और ये रेडियल अरेंजमेंट रूट्स में पाया जाता है। नाउ सो आप इजीली शक्ल देख के बता पाओगे कि कौन सा ये रूट का हिस्सा है, ये शूट का हिस्सा है, या किस चीज का हिस्सा है ये। तो हम दूसरा जो अरेंजमेंट आपको दिखाएंगे, ये हम लिखते हैं सेंटर, ये एक रेडियस, दूसरी रेडियस, तीसरी रेडियस, चौथी रेडियस। ये रेडियस नहीं दिखाई देती है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। तो क्या होगा जब आप देखेंगे, तो सेम रेडियस पे आपको मिलेंगे दोनों चीजें, सेम रेडियस पे दोनों चीजें मिल रही हैं आपको। ऑन द सेम रेडियस यू आर गेटिंग जाइलम एंड फ्लोएम, on the same radius you are getting xylem and phloem, on the same radius you are getting xylem and phloem। अगर इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, एक ही रेडियस पे फ्लोएम भी जाइलम भी, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम आउटर साइड, जाइलम इनर साइड, फ्लोएम एंड जाइलम, फ्लोएम जाइलम, such an arrangement is called conjoint arrangement, such an arrangement is called conjoint। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं conjoint, ये याद रखना, conjoint arrangement। यहां पे क्या देख रहे हो आप? on the same radius both vascular bundles are on the same radius, they are not in alternative arrangement। तो इस तरीके का अरेंजमेंट जो मिलेगा वो आपको मिलेगा सिस्टम्स में। इन केस ऑफ सिस्टम्स देयर इज conjoint arrangement। what is conjoint? Conjoint means that on the same radius we have both the vascular bundles, that is xylem and phloem, are arranged on the same radius। so you can rub it and you can see this type of arrangement if we like to draw it with the mesh and this with the dot। try to draw it with the mesh and this with the dot, with the mesh and this with the dots। such an arrangement is called conjoint arrangement। now इस conjoint arrangement के बहुत सारे 3 further types हैं। There are 3 types of conjoint arrangement। I must write down here 4 types of conjoint arrangements। One is called collateral conjoint arrangement। फिर से मैं याद दिला दूं, अगर एक ही रेडियस पे दोनों होंगे जाइलम एंड फ्लोएम, उसको बोलेंगे हम conjoint, और conjoint इज फाउंड इन सिस्टम्स। इसको हम सिस्टम्स में पाते हैं। जो रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल है दैट इज फाउंड इन रूट्स। कोलैटरल मीन्स वी डू हैव फ्लोएम
outside and xylem inside. जब हमारे पास होगा अरेंजमेंट ऑन सेम रेडियस होगा और फ्लोएम होगा बाहर की ओर, जाइलम होगा इनर साइड, सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड कोलेटरल। और पापा का नाम जोड़ दो, कोलेटरल कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। इफ वी हैव फ्लोएम आउटसाइड, xylem inner side, then this arrangement is called collateral conjoint arrangement. Now second type we have, this is called bicollateral. Bicollateral. Bicollateral means you will see xylem in the middle, you will see फ्लोएम ऑन द आउटर साइड, फ्लोएम ऑन द आउटर साइड, यानी कि बोथ साइड्स आप देखेंगे फ्लोएम है और बीच में जाइलम है। इन इस अरेंजमेंट को कहते हैं बाइकोलेटरल। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड बाइकोलेटरल एंड दिस वन इज कॉल्ड कोलेटरल। समझ लेना पूरी बात को। इफ फ्लोएम इज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ जाइलम, then this arrangement is called bicollateral। और याद ये भूलना मत, इन ये होते हैं सेम रेडियस पे। तीसरा पॉइंट हमारे पास, तीसरा टाइप इसका होगा जो होगा कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक आप समझते हैं क्योंकि आप मैथ मुझसे बेहतर जानते हैं। कॉन्सेंट्रिक विद सेम सेंटर। अगर जिगर मेरा इधर जाइलम होगा, दिस इज जाइलम और सेंटर पे जाइलम है, बाकी जो पेरीफेरी है सारी और सराउंडिंग दिस इज जाइलम, फ्लोएम। सेंटर में जाइलम है और बाकी जो है पेरीफेरी पे किनारों पे फ्लोएम है, उसको हम बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड amphicrybal. This is called amphicrybal arrangement. Amphicrybal. And we do have another type, इसका उल्टा जो है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा इसका मैं यहां पे बना दूं, बीच में होगा फ्लोएम और इसकी पेरीफेरी पे होगा जाइलम। All the periphery containing xylem. This is xylem on the outside, xylem. Here is phloem on the outside, here is xylem on the outside, phloem in the inner side. This arrangement is called amphivessel. This is called amphivessel. So ये बात होगी कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट की। तो कॉन्जॉइंट क्या है? अगर अरेंजमेंट होगा ऑन द सेम रेडियस, दोनों वैस्कुलर बंडल सेम रेडियस पे पाए जाएंगे, उसको कॉन्जॉइंट कहते हैं। इफ फ्लोएम होगा आउटसाइड, इनर साइड होगा जाइलम, देन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड कोलेटरल। If phloem is on the both sides and in the middle there is xylem, that is called bicollateral. If xylem is in the inside and phloem is on the periphery, then this is called amphicrybal. And if phloem is in the inner side and xylem is on the outer side of all the periphery, is called amphivessel. So चौथा है on the basis of cambium. यहां पे मैं लिख दूंगा, मैं एक, चलो इसी को रब करेंगे यहां पे। Look, this one is, we do have phloem, we do have xylem, and in between phloem and xylem there is a cambium. There is a cambium. In between phloem and xylem there is a cambium which is called intrafascicular cambium. इससे पहले भी मैंने बोल दिया है, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कौन सा है? वो टिश्यू जो फ्लोएम और जाइलम के बीच में फिल करेगा,
गैप को उसको बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और ये वाला हमारे पास बन जाता है सेकेंडरी ग्रोथ देने वाला टिश्यू, सेकेंडरी टिश्यू कहलाएगा। तो इसके बीच में कैम्बियम है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्लोज्ड अरेंजमेंट। और ये क्लोज्ड अरेंजमेंट आपको कहां मिलेगा? ये आपको मिलेगा इन डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। सो क्लोज्ड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम अरेंजमेंट आपको मिलेगा इन केस ऑफ डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। फिर यहाँ पे ऐसी सेम अरेंजमेंट होगा, इस तरीके का अरेंजमेंट फ्लोएम एंड जाइलम, लेकिन इनके बीच में कोई कैम्बियम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा स्ट्रिप नहीं है। दिस इज कॉल्ड दिस वन इज कॉल्ड ओपन एंड दिस वन इज कॉल्ड क्लोज्ड, जिसके पास स्ट्रिप प्रेजेंट नहीं होती है, कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है। और ये वाला सिस्टम आपको मोनोकॉट सिस्टम्स में मिलेगा। तो ये था वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। अब थोड़ी जानकारी आपको देंगे हम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की यहाँ पे ही, और उसके बाद हम लेंगे एपिडर्मल टिश्यू। We do have xylem as, जो पहले जाइलम बनता है उसको प्रोटोजाइलम कहते हैं, जो मैंने बोला है। ये मैं क्यों बढ़ा रहा हूं, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। स्ट्रक्चर को देखते ही आपको पता चलेगा कि ये रूट की स्ट्रक्चर है, रूट की एनाटॉमी है कि लीफ की एनाटॉमी है क्या स्टेम की एनाटॉमी है। वी डू हैव मेटाजाइलम। अगर मैं आपको बेटा बता दूं, प्रोटोजाइलम जो है पहले बनने वाला जाइलम, उसके पास होती है स्मॉलर सेल्स, वो स्मॉलर सेल्स का बना होता है। और ये मेटाजाइलम जो बाद में बनता है ये लार्जर सेल्स का बना होता है। तो इनके साथ रूट्स, तो इनके साथ शूट्स कैसे पता कर पाएंगे आप प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। मान लीजिए ये आपका मेरिस्टेमेटिक लेयर है, अपर आउटर एपिडर्मिस है। वी डू हैव दिस। मैं प्रोटोजाइलम की बात करूंगा, तो प्रोटोजाइलम जो है उसकी सेल्स स्मॉल होती है, तो यहां पे प्रोटोजाइलम बन रही है। दिस इज अ प्रोटोजाइलम। और प्रोटोजाइलम से ही जो पहले प्लांट बॉडी बननी शुरू होती है, प्लांट टिश्यू बनने शुरू हो जाते हैं, तो पहले प्रोटोजाइलम बन जाता है। और प्रोटोजाइलम से ही बाद में मेटाजाइलम बन जाता है। मेटाजाइलम क्लियर हो रहा है? तो पहले प्रोटोजाइलम फिर मेटाजाइलम, इधर प्रोटोजाइलम आउटर साइड, मेटाजाइलम इनर साइड, फिर इससे बड़ी सेल बनेगी, फिर इससे बड़ी वाली सेल बनेगी, और ये प्रोटोजाइलम हमेशा आउटर साइड ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अरेंजमेंट क्या है, पहले स्मॉल सेल प्रोटोजाइलम फिर बड़ी बड़ी सेल। तो इस तरीके का अरेंजमेंट आपको क्या नजर आ रहा है? इसको हम बोलेंगे आउटर और इसको बोलेंगे इनर। तो यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं प्रोटोजाइलम जो है, प्रोटोजाइलम आउटर है और मेटाजाइलम इनर है। सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एक्सॉर्च। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एक्सॉर्च, ये याद रखेंगे आप। अगर मैं दूसरा लिखूं यहाँ पे, सेम हमारे पास है आउटर लेयर, और हमारे पास ये है छोटी वाली सेल प्रोटोजाइलम, और यहाँ पे क्या होता है, जब दूसरी सेल यानी कि मेटाजाइलम जब बनता है तो इस वाली सेल को ये पीछे धक्का देते हैं, तो नतीजा निकलेगा
यहाँ पे बड़ी सेल छोटी सेल नीचे रहेगी, बड़ी वाली सेल नीचे ऊपर, छोटी वाली सेल इधर, बड़ी वाली सेल छोटी वाली सेल आगे। तो मेटाजाइलम जो है, मेटाजाइलम आउटर रह जाता है और प्रोटोजाइलम हमारे पास इनर साइड आ जाता है। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एंडोर्ज। दिस इज कॉल्ड एंडोर्ज। फिर से मैं बोल दूं बेटा, प्रोटोजाइलम से ही मेटाजाइलम बनती है, यानी कि प्राइमरी फर्स्ट जाइलम इज कॉल्ड, फर्स्ट फॉर्म जाइलम इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम। फिर उसकी सेल स्मॉल होती है, मेटाजाइलम की सेल लार्जर होती है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट मिलेगा आपको, छोटी बड़ी 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 बड़ी, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन इन केस ऑफ दिस कंडीशन विच इज कॉल्ड एंडोर्ज, एंडोर्ज कंडीशन जो है, प्रोटोजाइलम तो है ही, लेकिन जब मेटाजाइलम बनती है वो प्रोटोजाइलम को नीचे की ओर धक्का देती है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट जो है वह बन जाता है, ये बन जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये एंडोर्ज अरेंजमेंट आपको मिलेगा इन स्टेम्स, और एक्सोर्ज का रूट सिस्टम मिलेगा आपको इन रूट्स। ठीक है बेटा। तो एंडोर्ज एक्सोर्ज का मतलब हो गया प्रोटोजाइलम आउटर साइड, मेटाजाइलम इनर साइड। एंडोर्ज का मतलब हो गया प्रोटोजाइलम इनर साइड एंड मेटाजाइलम आउटर साइड। ये चीज याद रखेंगे। अगर हम रूट की स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो आपको खुद समझ आना चाहिए कि किसकी एनाटॉमी है, ये रूट की है या स्टेम की है। बेटा अगर मैं रूट का बनाना चाहूंगा तो हमारे पास ये होगा, एक जाइलम दूसरा फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम। क्लियर। जब रूट्स की दे रहे हैं, क्योंकि रूट्स पे होता है रेडियल अरेंजमेंट, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम। और यहां पे मैं जो बनाना चाहूंगा प्रोटोजाइलम, क्या होगा, यहां पे इस तरीके का सिस्टम होगा, छोटी वाली सेल बड़ी वाली सेल बड़ी वाली सेल बड़ी वाली सेल बड़ी वाली सेल, इस तरीके का अरेंजमेंट आपको मिलेगा। छोटी वाली सेल बड़ी 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 मिलेगी, इस तरीके का छोटी बड़ी 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 बड़ी। इसी तरह यहाँ पे भी मिलेगा आपको, छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, और यहाँ पे छोटी बड़ी 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 बड़ी। तो यहाँ पे भी छोटी बड़ी 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 बड़ी। तो इस तरीके का अरेंजमेंट आपको मिलेगा इन केस ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे जो बाहर की ओर है छोटी सेल, दिस इज प्रोटोजाइलम, और इनर साइड जो बड़ी सेल है इट इज मेटाजाइलम, और सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एक्सोर्ज। एक्सोर्ज क्लियर हो रहा है। तो इस तरह यहां पे फ्लोएम एक एक्सिस पे, जाइलम दूसरी एक्सिस पे, दिस इज कॉल्ड रेडियल अरेंजमेंट, और ये रूट्स में पाया जाता है। तो ये वाली स्ट्रक्चर आपको मिलेगी इन केस ऑफ रूट्स। तो अगर हम स्टेम्स में देखेंगे तो ये हमारे पास 1 2 3 4 ये वाला, लेकिन यहाँ पे हमारे पास होगा फ्लोएम जाइलम एक रेडियस पे, फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम, लेकिन इस पे मिलेगा आपको एंडोर्ज। याद रखना, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोर्ज। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर था इन प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम का, लेकिन यहाँ पे होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। बड़ी वाली सेल छोटी 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 छोटी, इस तरीके का अरेंजमेंट। तो इन केस ऑफ स्टेम्स, in case of stems you will find this type of arrangement. So this is called, this is in stems। और यहाँ पे देखेंगे आप बड़ी वाली सेल बाहर की ओर, दिस इज मेटाजाइलम
मेटाजाइलम, और छोटी वाली सेल अंदर की ओर दिस इज प्रोटोजाइलम। तो बेटा दिस कंडीशन कॉल्ड एंडार्च। एक्सॉर्च इज फाउंड इन रूट्स एंड एंडार्च इज फाउंड इन स्टेम्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम।